नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक हाल की घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं। उनके परिवार में उनके बहुत खास रिश्तेदार जिनसे हमारा अक्सर मिलना जुलना होता है। हाल ही में हाल ही में मतलब 6-8 महीने पहले मुझे जानकारी मिली कि उनको कुछ हेल्थ का इशू है। उनके कुछ फिट्स आने की वजह से जब डॉक्टर को जांच कराई गई तो पता चला उनके ब्रेन में एक ट्यूमर है। इनफैक्ट 2-3 साल पहले एक बार उनको इस तरीके का फिट आया था, तो डॉक्टर को उनके परिवार वालों ने बताया था और पता चला कि एक छोटा सा ट्यूमर है। तो लोगों को, आप जानते हैं, आमतौर पे लोग ऑपरेशन और सर्जरी से घबराते हैं। तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि दवा से शायद वो ट्यूमर खत्म हो सकता है। उन्होंने कुछ दिन एलोपैथी की दवा की, बाद में आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवा करी और कोशिश उनकी थी कि ट्यूमर खत्म हो जाए। और कुछ सालों तक उन्होंने होम्योपैथी के एक दो डॉक्टरों से इलाज करवाया। लेकिन 8 महीने पहले फिर से उनको जब फिट आया तो पता चला, जब उन्होंने जांच कराया तो पता चला कि ट्यूमर का साइज बढ़ा है, घटा नहीं बढ़ा है। परिवार वाले ऑपरेशन कराने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं ऑपरेशन करने से कुछ ऐसा परमानेंट कोई दिक्कत ना हो जाए। उनको भ्रम था कि कहीं पैरालिसिस या कोई और दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से ऑपरेशन टलता रहा। फिर बाद में एमआरआई रिपोर्ट आई। उसमें डॉक्टर ने बोला कि अब ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ट्यूमर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर ये और तेजी से बढ़ता रहा तो कहीं ये जानलेवा ना हो जाए, कोई ऐसी नस ना दबा दे जिससे आपकी पैरालिसिस हो जाए या दिल की धड़कन बंद हो जाए। तो इसको ऑपरेट कराने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, और उसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन बताए। बहरहाल, अब उनको ये निर्णय लेना जरूरी हो गया कि इसको ऑपरेट कराना है। हमारे जो मित्र हैं वो काफी अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं और बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। और उनका इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस भी है। तो जब बात चली ऑपरेशन की तो मैंने बोला कि भाई, आप देखो, सफिशिएंट इंश्योर्ड या टॉपअप वगैरह है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट हो वो अनसफिशिएंट हो। इसलिए आप लोग समय रहते सभी लोग अपना सफिशिएंट इंश्योरेंस विद एडिक्वेट टॉपअप करके रखें। लाइफ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस, ये दो बहुत आवश्यक चीज है जिसके ऊपर हम अक्सर अपने लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि सभी के पास मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। हमारे मित्र का के जो रिलेटिव हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, उनकी एज भी अभी लगभग 50 वर्ष है और उनका बेटा भी बड़ा है, पढ़ाई कर रहा है। आगे चल के 2-4 साल में उसका करियर बनेगा। हमारे जो मित्र के रिलेटिव हैं इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब अपने पिताजी के साथ मिलकर इंडस्ट्री चलाई। हाल ही में उनके पिताजी की मृत्यु हुई। हालांकि बिजनेस आज के डेट में वो बात नहीं रह गई है जो पहले की तरह थी। तो बहुत सारी मतलब दिक्कतों के बावजूद उनकी एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा बिजनेस का क्या होगा। हम अगर बिस्तर पे पड़ गए या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, पैरालिसिस हो गया, तो कौन मतलब परिवार को चलाएगा। क्योंकि एक तरीके से कच्ची गृहस्थी है। बेटा बाहर कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है, 2-3 साल 4 साल लगेंगे उसको अपना सेटल होने में। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति को से बचने के लिए वो ऑपरेशन को टालना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि सब ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही चलने देते हैं। जबकि डॉक्टरों का ही कहना था कि आपका ये ट्यूमर बढ़ता जा रहा है तो ऑपरेशन जरूरी है। खैर, जब डॉक्टर ने बोल ही दिया कि अब तो कराना बहुत जरूरी है, तो हम सब ने मतलब आपस में सलाह मशवरा की। हमारे मित्र से, चूंकि वो उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे और चूंकि हम उनके माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे, तो हम भी बीच में हाल चाल लेते रहते थे और पूछते रहते थे और ये इंसिस्ट करते थे कि भाई, अब इसमें इलाज बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसमें कोई दिक्कत और घबराने की बात नहीं। चूंकि मैंने भी अपने एक दो डॉक्टर मित्रों से बात करी थी, तो उनका भी कहना था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सर्जरी कराना बहुत जरूरी है। बहरहाल, सर्जरी की जब बात आई, हमारे शहर में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बोला इसको कर दीजिए। उसकी एक सर्टेन फीस थी। तो ऐसे फिर इन लोगों का ये कहना था कि इसका इलाज इंडिया में बेस्ट कहाँ हो सकता है, तो बॉम्बे हो सकता है। तो ये हुआ कि ठीक है भाई, बॉम्बे में भी पता कर लीजिए, और अगर वहाँ पे होता है, वो एक बहुत मशहूर डॉक्टर इंडिया के
सबसे फेमस न्यूरो सर्जन है वहाँ के बड़े हॉस्पिटल में है, जिनका अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन कुछ कनेक्शन से उनका अपॉइंटमेंट मिल गया। तो ये तय हुआ कि भाई बॉम्बे में ही इलाज कराया जाए। यहाँ के और बॉम्बे के इलाज में लगभग लगभग 8 गुने का फर्क था हमारे शहर और बॉम्बे में। फिर भी उन लोगों ने ये हुआ, ये एज्यूम करते हुए कि इनके पास इंश्योरेंस होगा। फिर जब ऑपरेशन की स्थिति मतलब आई और करीब 12 से 14 लाख रुपए का खर्चा जब बॉम्बे में पता चला, तो पता चला साहब इन्होंने तो ना तो इनका मेडिक्लेम है, ना ही कोई टर्म इंश्योरेंस। अब इमेजिन कीजिए कि आज के युग में 50 साल का एक व्यक्ति, 3 लोगों का परिवार, और मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। अब ये 12 से 15 लाख का खर्चा, मतलब आप ऑपरेशन इसलिए नहीं करा रहे थे कि आपकी कच्ची गृहस्थी है, बच्चों को सेटल होना है, आपको इंडस्ट्री चलानी है, अपना बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, और आपके पास ना तो टर्म इंश्योरेंस है, ना मेडिकल इंश्योरेंस है। और उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय यही था कि अगर कुछ हुआ तो मतलब कैसे आगे चलेगा हमारे पास, तो हमने अपनी फैक्ट्री को सब चीजों करने में, घर मकान बनाने में इतना पैसा खर्च कर दिया है कि मतलब अभी तो मुझे काम करना है, तब जाके हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब यहाँ पे मैं निशब्द हो गया। निशब्द इसलिए हो गया क्योंकि हमारे जो मित्र हैं, जब उनसे पूछा कि भाई ये आपके मतलब इतने करीबी रिश्तेदार जिनके आप सबसे खास हो, आपके पास आप खुद इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का काम करते हो, ऐसा कैसे हुआ कि इनका ना तो मेडिकल इंश्योरेंस है, ना टर्म इंश्योरेंस है। तो उन्होंने बताया कि मैंने कई बार उनको बोला था इंश्योरेंस कराने के लिए, मगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैं बार बार क्या बोलता, उनको कहीं ऐसा ना लगता कि मैं अपने बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में ऐसा बोल रहा हूँ कि आप करा लो। तो दोस्तों, इतने मतलब इसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। और यहाँ पर मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनको तो अपनी जेब से 12-14 लाख रुपए खर्च करना पड़ा हो, वो कैसे मैनेज किए होंगे, किसकी मदद लिए होंगे, ये तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी इलाज अधूरा है, क्योंकि ये सर्जरी के बाद उसमें ये चेक करना है कि वो जो ट्यूमर था उसमें कैंसर है या नहीं है, जिसका अंदेशा है। और अगर कैंसर निकला तो एक और लंबा खर्चा है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या पल रहा है, क्या नहीं है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। और हम अगर आज इंश्योर्ड हैं, सफिशिएंटली इंश्योर्ड हैं, तो कम से कम इलाज की चिंता नहीं, और इलाज से पीछे नहीं हटना, और इलाज कराने के दरमियान हमारे हमारे साथ दूसरी समस्याएं जुड़ जाए। वहीं पे टर्म इंश्योरेंस नहीं होने से हम हमेशा इनसिक्योरिटी की भावना में, हमेशा इस भावना को अपने अंदर पालते हैं कि कहीं मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आदमी करा ले, तो कम से कम इस चीज की चिंता से तो मुक्त हो जाएगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या होगा। और मेडिकल इंश्योरेंस 10-20 लाख रुपए का रहे, या 10 लाख का 8 लाख का इंश्योरेंस करा के 10-15 लाख का टॉपअप करा करके 20-25 लाख का कवर करके अगर रखा रहे, तो कम से कम इलाज के समय उसको चिंता तो नहीं रहेगी, पैसे इकट्ठा करने की प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा रहेगा, दूसरों के सामने मदद के लिए तो नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये दो खर्चे जो है, मुझे मालूम है आप सभी सुनने वालों, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अधिकांश लोगों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस करा लिया होगा। लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों को भी देखना है कि कोई आपके करीब इष्ट मित्र यार दोस्त में ऐसा तो कोई नहीं है जो ये ना कराया हो। आप उसको इंसिस्ट कीजिए कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए। देखिए, मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है इंश्योरेंस का, ना ही मैं इंश्योरेंस का कोई एजेंट हूँ या मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस है। मैं एज ए न्यूट्रल एक देश के नागरिक के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि आप 10-20-25-50 हज़ार रुपए साल का प्रीमियम अगर आता है मेडिकल इंश्योरेंस में और टर्म इंश्योरेंस में, 5,000 6,000 रुपये महीने का खर्चा आता है, तो ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा के रखेगा। क्योंकि आज के डेट में आपको, आपके परिवार में किसी को कब कौन सी मेडिकल इमरजेंसी पड़े, उस समय आप अच्छा से अच्छा इलाज करा सकें। ध्यान रखिएगा कि ये दो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस वो होता है जो आपके नहीं रहने पे आपके परिवार वालों को एक मुश्त राशि मिलती है। इसमें 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम पे आपके एज के हिसाब से 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का जो है आपको कवर मिलता है। तो 4-5 हज़ार रुपये महीना टर्म इंश्योरेंस और 4-5 हज़ार महीना मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी अगर क्षमता है, आप अगर टैक्स भरते हैं, तो या आप कुछ भी कमाते हैं, तो आप कम से कम एक सर्टेन अमाउंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, या थोड़ा मुश्किल भी हो लेकिन उसको जरूर कीजिए। क्योंकि बाकी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहां पर कैपिटल डालते हैं तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है।
यहाँ पे इंटरेस्ट आपको भरना है और जरूरत पड़ने पे आपको कैपिटल मिलता है। तो मित्रों, दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराएं। क्यों? क्योंकि ये आपको रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे बड़ी जरूरत आपको अपने इलाज के और फ्यूचर के बच्चों की सिक्योरिटी, परिवार के सिक्योरिटी के लिए अवश्य कराएं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आप इसको अपने सभी प्रियजनों को शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस सभी में फैले कि हमें टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। और ऐसे ही आप अपने उपयोगी विषयों पर जानने समझने के लिए और चिंतन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।